मेरी बात प्रारंभ करने से पहले मैं 3 बार भारत माता की जय का जयकारा बुलवाऊंगा और मेरी आपसे आग्रह है कि दोनों हाथ ऊपर उठाकर मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से जयकारा बोलें ताकि सीमा पर जो हमारा जवान खड़ा है उसको भी लगे कि नोएडा उसके साथ है, हिंदुस्तान उसके साथ है। मैं 3 बार जयकारा बुलवाऊंगा। पराक्रमी भारत के लिए भारत माता की, विजयी भारत के लिए भारत माता की, वीर जवानों के लिए भारत माता की। उत्तर प्रदेश के यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे सहयोगी श्रीमान महेश शर्मा जी और इस कार्यक्रम के साथ बिहार में बक्सर के लोग भी जुड़े हुए हैं और बक्सर में हमारे देश के ऊर्जा मंत्री श्रीमान R.K. सिंह जी, बक्सर में उपस्थित हमारे मंत्री श्रीमान अश्विनी चौबे जी, विधायक श्री तेजपाल नागर जी, विधायक पंकज सिंह जी, बहन बिमला सोलंकी जी, धीरेन्द्र सिंह जी, विजेंद्र सिंह जी और भारी संख्या में पधारे हुए ऊर्जावान भाइयों और बहनों, आपका जोश देखते ही बनता है। ये आपका उमंग, ये प्यार मेरी सर आंखों पर। नोएडा के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप यहां मोदी मोदी कर रहे हैं और वहां कुछ लोगों की नींद हराम हो रही है। साथियों, वो भी कुछ दिन थे जब नोएडा, ग्रेटर नोएडा की पहचान सरकारी धन की लूट, अथॉरिटी और टेंडर में होने वाले नए नए खेल, जमीन आवंटन में होने वाले घोटालों की वजह से बनी। जब भी नोएडा की बात आती थी तो पहले ऐसी ही खबरें आया करती थी। ऐसा होता था कि नहीं? आपको बुरा तो नहीं लगा ना मैं कह रहा हूं? ये सच्चाई है कि नहीं है? अब आज नोएडा, ग्रेटर नोएडा की पहचान विकास और परियोजनाओं, रोजगार के नए अवसरों से है। मेरा देश, मेरा उत्तर प्रदेश वाकई बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। भाइयों और बहनों, नोएडा आज मेक इन इंडिया के बड़े हब के तौर पर विकसित हो रहा है। आज भारत
दुनिया में मोबाइल फोन बनाने में दूसरे नंबर पर पहुंचा है। तो उसमें नोएडा की बहुत बड़ी भूमिका है। 2014 से पहले मोबाइल फोन बनाने वाली सिर्फ 2 फैक्ट्रियां देश में थी और आज करीब करीब 125 फैक्ट्रियां देश में मोबाइल फोन बना रही। कहां 2 और कहां 125। इसमें से बड़ी संख्या में फैक्ट्रियां हमारे इस नोएडा में है। मोबाइल के अलावा टीवी, फ्रिज जैसे दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम की भी अनेक कंपनियां यहां पर है। इन सभी ने युवा साथियों के लिए लाखों नए रोजगार के अवसर बनाए हैं। साथियों, आज मैं नोएडा में आप सभी के जीवन को आसान बनाने वाली परियोजना समर्पित करने के लिए आपके बीच मौजूद हूं। इसके साथ साथ पश्चिम उत्तर प्रदेश और बिहार को रोशन करने वाली महत्वपूर्ण परियोजनाओं को भी थोड़ी देर पहले शिलान्यास किया गया है। नोएडा सिटी सेंटर से नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सेंटर तक चलने वाली मेट्रो के लिए मैं यहां के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, यहां की कनेक्टिविटी को और सुधारने के लिए जेवर में जेवर में देश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बनने जा रहा है। इससे जुड़ी तमाम प्रक्रियाओं को तेज गति से पूरा किया जा रहा है और इससे नोएडा की एयर कनेक्टिविटी दूसरे शहरों से जुड़ जाएगी और अब दिल्ली जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं समझता हूं जेवर एयरपोर्ट पश्चिमी यूपी के लिए एक स्वर्णिम अवसर लेकर के आएगा। मुझे आपको ये बताते हुए भी खुशी हो रही है कि अगले कुछ हफ्तों में उड़ान योजना के तहत अब बरेली से भी उड़ानें शुरू हो जाएगी। इसके लिए टर्मिनल बिल्डिंग व अन्य कार्यों को पूरा कर लिया गया है। साथियों, उड़े देश का आम नागरिक इस लक्ष्य के साथ शुरू की गई उड़ान योजना के तहत अब तक 120 रूट को शुरू किया जा चुका है। इसकी वजह से देश के अनेक टियर 2 और टियर 3 शहर भी
पहली बार एयर कनेक्टिविटी से जुड़े हैं। इससे इन शहरों की इकोनॉमी को भी बढ़ावा मिल रहा है। साथियों, उद्योगों के विकास के लिए बिजली का आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत जरूरी है। आज 2 और बड़े पावर प्लांट का शिलान्यास यहां से किया गया है। एक प्लांट यूपी के ही बुलंदशहर के खुर्जा में लग रहा है और दूसरा बिहार के बक्सर में। खुर्जा वाले प्लांट पर 12,000 करोड़ रुपए से अधिक का खर्च आएगा और बक्सर वाले थर्मल प्लांट पर करीब 10,000 करोड़ रुपए। बक्सर जैसे साथी अभी वीडियो कॉन्फ्रेंस से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इतनी ही भारी भीड़ मैं यहां टीवी स्क्रीन पर बक्सर के लोगों की भी देख रहा हूं। मैं यहां से दूर से उनको भी प्रणाम करता हूं और इस शुभ अवसर पर उनको भी बधाई देता हूं। बक्सर में बनने वाले थर्मल प्लांट 2015 में घोषित किए गए प्रधानमंत्री पैकेज और पूर्वी भारत को देश का ग्रोथ इंजन बनाने का हमारे विजन का हिस्सा है। भाइयों और बहनों, जब ये दोनों प्लांट तैयार हो जाएंगे तो यूपी और बिहार को अधिक बिजली मिल पाएगी। खुर्जा के प्लांट से यूपी के साथ ही दिल्ली, उत्तराखंड, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश को भी बिजली मिलेगी। इसी तरह बक्सर के प्लांट से बिहार समेत पूर्वी भारत में बिजली सप्लाई सुधारने में मदद मिलेगी। इसका एक बड़ा लाभ ये भी होगा कि राज्य में लगने वाले उद्योगों को भी बिजली आवश्यकता के मुताबिक मिल पाएगी।